नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी की एक पौराणिक कथा। तो चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननंद के साथ मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। जिस स्थान पे मिट्टी लेने के लिए वह जाती हैं वहाँ स्याऊ माता की मांद होती है। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा चोट खाकर मर जाता है। स्याऊ माता इतनी देर में वहाँ आ जाती हैं और अपने बच्चे को मरा देखकर उन्हें बहुत दुख होता है तथा वह बहुत क्रोधित हो जाती हैं और उससे बोलती हैं कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी, अर्थात उसे संतान विहीन कर दूंगी, उसके कोई संतान नहीं होगी। उसकी बात सुनकर ननंद अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधवाने के लिए आग्रह करती है, परंतु उसकी सभी भाभियां मना कर देती हैं। लेकिन उसकी छोटी भाभी कुछ सोच समझकर कोख बंधवाने की स्वीकृति दे देती है। उस भाभी को जब भी कोई संतान होती वह 7 दिन बाद मर जाती है। एक दिन पंडित को बुलाया जाता है और उससे उसका उपाय पूछा जाता है। तो पंडित कहता है, तुम काली गाय की पूजा करो। काली स्याहू की रिश्ते में भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो तेरे बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर उठाती और वहां अच्छे से साफ सफाई करती। गाय ने अपने मन में सोचा कि मेरा यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता मैं जरूर लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती हैं, उस स्थान को एक साहूकार की बहू अच्छे से साफ कर रही होती है। गाय माता ने उस बहू से पूछा, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है? तुझे मुझसे क्या चाहिए? जो तू मुझसे चाहती है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख स्याऊ माता ने बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जिंदा नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो आपका बहुत उपकार होगा। गौ माता उसकी बात स्वीकार कर लेती हैं और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास ले चलती हैं। रास्ते में बहुत कड़ी धूप होती है तो वह दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं। लेकिन जिस पेड़ के नीचे वे बैठती हैं उस पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता है। थोड़ी देर में एक सांप आकर उसे मारने लगता है। यह देखकर साहूकार की बहू उस सांप को मारकर ढाल के नीचे छिपा देती है और गरुड़ के बच्चे को बचा लेती है। जब उस पक्षी की माता वहां आती है तो वहां रक्त निकला देख उस साहूकार की बहू को अपनी चोट से मारने लगती है। तब उससे साहूकार की बहू कहती है कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू क्या चाहती है, मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, तू मुझे वहां तक पहुंचा दे। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास 7 समुंदर उन्हें पहुंचा देता है। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। स्याऊ माता ने कहा, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं, तू उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई के सहारे स्याऊ माता की सारी जुओं को निकाल दिया। स्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। स्याऊ माता ने साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार की बहू ने यह सुनकर कहा कि माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, तो 7 बहू और 7 बेटे कहाँ से आएंगे? तो स्याऊ माता ने इसका कारण पूछा। उसने कहा, यदि आप मुझे वचन दो
तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, कृपया करके उसे खोल दें। स्याऊ माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याऊ माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई उसे मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगीं कि जल्दी जल्दी अपना पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, नहीं तो छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर देगी और हमारे रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को छोटी बहू के घर भेजा कि कहीं छोटी बहू के यहाँ कोई रुदान तो नहीं हो रहा। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहाँ आटा गूंथ रही हैं और उद्यापन का कार्य वहाँ चल रहा है। इतना ही सुनते सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगीं कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू के कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने से सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण होती है। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।